निस्संगोऽहं जिनानां सदनमनुपमं त्रिपरीतैति भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्यो चरणपरिणतोऽन्तःशनैरस्तयुग्मं भाले संस्थाप्य बुद्ध्या क्षयरहितममं ज्ञानभानो जिनेन्द्रम्। जो पूजन में खड़े हैं हाथ धो ले। ओम ह्रीं असुजर सुजर भवतता हस्त शुद्धिं करोमिति स्वाहा। भगवान के चरण को चंदन लगा के अपने माथे को चंदन लगाए, केशर लगाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम भगवत चरण प्रक्षालार्चन महाये चंदन लेपनम करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं ललाटे चंदनार्चनम चर्चनम करोमिति स्वाहा। वस्त्रों के ऊपर भी थोड़ा सा जल छिड़के। ओम श्वेतवर्णी सर्वद्रारणी सर्व जन मनोरंजनी प्रदानोत्री धारणी हम सम 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 तम तम पम पम वस्त्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। सर्वांग के ऊपर जल छिड़के। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं प्लूम प्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम झम ज्वीं शिं हम सस्वाहा। इत्तेन मंत्रेण सर्वांग शुद्धि करोमिति स्वाहा। अब यहाँ से स्वामी जी प्रारंभ करते हैं लाइव टेलीकास्ट के लिए। सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठकः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यालोधारि दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र साधवादन मधुकर मधुकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदौर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ हो रहा है भगवान का अभिषेक। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं बम बम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्पके सरस्वती पुष्पधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मन वचन इसके सदृश हूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्पके सरस्वती पुष्पधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युति रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन तिलक कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं बम बम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतिल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम पम मम तम तम पम जम जम धीम धीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम पम पम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम पम पम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य ब्रह्मित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम राम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती ज्वालाक्षत बोलो प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं आरती करने से सब आरती टलते हैं जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर द्रोण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नभ्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जननाथ महमीजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मसाय
दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब क्षाम डामर विनाशाय राम दीम रूम दौम राशिवत नमः गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य प्रतिष्ठाचा श्री विजय कुमार जैन श्री दीपक जैन सांगली निवास परिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानिकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादावास परिवारस्य श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरासी जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सीआर पाटिल सुखदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन जैन प्रमदनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से परिवार से श्री लतिका भारत दोषी कामोठे नवी मुंबई मंदिर निर्माण में पुण्याधक परिवार श्री संजय जैन समाधि परिवार व्यापार में तरक्की के लिए शिलांग निवासी सपरिवार से श्री निकिता शाह शैला शाह सुलेखा गांधी मुंबई शांतिधारा के पुण्याधक श्री राजेश गांधी सूरत अरविंद शाह गांधी शांतिधारा के पुण्याधक श्री अशोक जैन ममता जैन आयुष जैन अरियन जैन सोगानी जयपुर राजस्थान शांतिधारा के पुण्याधक परिवार श्री शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ मंदिर निर्माण के पुण्याधक राजवाला जैन संघर्ष श्री कल्पना सेठ हिना शाह भारती तलाटी वंदना तलाटी अलका कोटिया मुंबई शांतिधारा के पुण्याधक श्री प्रकाश निर्मला सावला विनीता रंजीता प्रियंका जैन मनोकामना पूर्ण के लिए भवानी मंडी राजस्थान श्री विशाल राजेंद्र कुमार जैन 50वें जन्मदिन की शुभकामनाओं से हिसार हरियाणा श्री विपुल प्रतीक मेहता हुबली मुझे याद नहीं रहता लिख के दो हुबली कर्नाटका निवासी परिवार से श्री महावीर कुमार निर्मला सरिया जैन श्री संजीव जैन की शादी के उपलक्ष्य में इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री डॉक्टर मैना वीरेंद्र जैन अभिषेक आभा जैन शैफाली अनूप स्वाति जैन कोठारी जन्मदिन की शुभकामनाओं से उदयपुर राजस्थान इन्होंने अयोध्या में 11 शिलाएं दान की हैं श्री जेके जैन फरीदाबाद सेक्टर 34 इन्होंने अयोध्या के लिए 11 शिलाएं दान की हैं श्री उषा सुरेश सुचिता आकांक्षा जैन भोपाल मध्य प्रदेश इन्होंने अयोध्या के लिए 5 शिलाएं दान स्वरूप प्रदान की हैं न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से सुरमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष निशा विनायका आशी दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली निवासी फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चारिणी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महारारम शरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी हपावसी कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माही पुनिया चार बीबी परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरह मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा
श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन श्वास लाभास, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल सोनल जिनेन अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका, अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति के स्वास्थ्य लाभास, चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभास प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवारस्य, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला अजय जैन, अंशु सचिन हसिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, श्री मनोज जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, नस्याना रियांस मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, श्री प्रिंस मृदुल जैन, सुधी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार, अग्रवाल परिवार लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ अमित, अभिषेक अरिहंत पार्थ मयांक धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाक लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता संपत पांड्या, नवनीत तमन्ना महेश जैन, नमिता पुखराज नीलम, विजय नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल, श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभ, श्रीमती संतोष जैन पुत्र श्री विकास जैन दिल्ली, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभ पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूर्य जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट भी नई दिल्ली सपरिवारस्य, श्री जिनेन्द्र हीरामणि, राजेश रेखा, शांति एकता, धीरज सोनिया, विकास सपना, आस्था अंकित, आक्षी आयुष ईशिता, पर्व मीत हार्दिक, समस्त बाकलीवाल परिवार ब्यावर वाले सपरिवारस्य, डॉक्टर बीना जैन उदयपुर राजस्थान समोसरण विधान में शांतिधारा के पुण्याधिक परिवार, सर्व सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत विसार वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम,
चिंचिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वान्तरोद्धध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानाम आद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप वसनापुत्री क्षेत्रे भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथो नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा दशमी तिथो विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्घ्य सरासौकलम चतुर्विश संघस्य श्री पंकज जी साहा रूपाली साहा पूर्णा निवासी सौधर्मिंद सपरिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुले कतली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकाचोपरि शानदारम चतुर्विश संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासका नाम च यहाँ समोषण मंडल विधान के सभी शांतधाराकर्ता सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय समोषण मंडल विधान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की जय धवल मंगल कान रभा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माहे मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सुजनिर्मल नीलम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाओ मन वजका हो करुणा निधि दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभुपा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पशुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति तारी शरणारी श्री शांति जिने समनुत सक्रेसम रक्षक्रेसम चक्रेसम अनि अनि चक्रेसम हे गुणदेसम दयामृतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं शांति भगवान शांतनाथ कुंतनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ उनकी 3 प्रतिमाएं 31 फीट के विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणार्विंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप त्रिफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल बसु सज हिमतार तन मन मोदि धरो गुण गाओ भव दरिता पूजत पाप हर श्री वीर महात्वी सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण दी सन्मति नायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के जवान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवर्य बतला दिया जमाने को साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को ऐसे होते हैं गुरुवर्य बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर
और उनके पट्टाचार आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। पीछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी करते हैं हम, करते हैं हाँ। चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरणों में माता तेरे शीश झुकाए, शीश झुका के करे भक्ति से नमन। बंदामी बंदामी करते हैं हाँ, करते हैं हाँ। चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। माता ज्ञानमती है नाम तेरा, नाम तेरा, ज्ञानामृत वितरित करना है गाम तेरा, गाम तेरा। 200 ग्रंथ कहते तेरे ज्ञान की कहानी, बंदामी बंदामी करते हैं हम, करते हैं हम। चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। आज रविवार है, भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में मनोकामना सिद्धि विधान होना है। तो अभी समोषण विधान यहाँ पर चल रहा है और ये मनोकामना सिद्धि विधान दोपहर में 3 बजे किया जाएगा, जिसे पारस चैनल के माध्यम से दोपहर में 3 बजे लोग देख सकेंगे। दोपहर में 3 बजे मनोकामना सिद्धि विधान होगा और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। पाद प्रक्षाल, हाँ पाद प्रक्षाल की बोली किसकी है? हाँ पाद प्रक्षाल किसकी? ओम नमः सिद्धेभ्यः। व्यवस्थित लिख के दिया करो, ऐसा ठीक नहीं रहता। कहाँ लिखा? अभी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विधान में अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए और प्रतिदिन की तरह पंचामृत अभिषेक शांति धारा देखने के लिए समोसरण सभा मंडप में पधार चुकी हैं। आज 27 मार्च है। हमारे संघस्थ हारिका स्वर्णमती जी का आज जन्मदिन है। हारिका स्वर्णमती जी जिन्होंने लौकिक उच्च शिक्षा प्राप्त करके और वैराग्य के पथ पर अग्रसर होकर के पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के कर कमलों से 29 जून को 2012 में दीक्षा धारण करके स्वर्णमती नाम प्राप्त किया। आज उनके जन्मदिन पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी संघ की पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार ज्ञान का उपकरण ग्रंथ उन्हें भेंट कर रही हैं। रत्नत्रय की आराधना सतत बढ़ती जाए और जिस प्रकार से हमेशा सभी कार्यों में भाग लेती हैं उसी प्रकार से हमेशा भाग लेती जाएं। स्वर्णमती जी यहाँ बिजनौर जिले में नजीबाबाद के सेठ शीतल प्रसाद जी और सरोज जी की पुत्री हैं। इनका नाम था दीपा जैन और संघ में आने के बाद इनका नाम स्वाति जैन हुआ। सन 2012 में दीक्षा लेकर के स्वर्णमती नाम प्राप्त किया। आज इन्होंने अपने दीक्षा के 10 वर्ष पूर्ण करके 11वें में प्रवेश किया है। स्वर्णमती जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, प्रतिबंधामी भी है। रत्नत्रय की खूब वृद्धि हो और स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से संघ के अंदर ज्ञान का रत्नत्रय का वातावरण उपस्थित करती रहें। यही उनके लिए मंगल आशीर्वाद, दीर्घ और स्वस्थ जीवन की भगवान से प्रार्थना है। आशीर्वाद। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख
श्री ज्ञानमती माता जी का आज मंगल उद्बोधन। सभी लोग एकदम शांतिपूर्वक सब लोग बैठ जाएंगे और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आगम के आलोक में आज आपको बहुत कुछ बताने वाली हैं। आप सब लोग दूर दूर से स्वाध्याय मंडल के माध्यम से जो पंकज जी ने आपको स्वाध्याय कराया उसका फल प्राप्त करने के लिए अर्थात पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने के लिए, उनसे आगम की वाणी को आत्मसात करने के लिए हस्तिनापुर की पावन वसुंधरा पर आए हैं। मैं समझती हूँ आप में से कई लोग शायद ऐसे भी हैं, किसी किसी से ज्ञात हुआ कि हम हस्तिनापुर पहली बार आए हैं। तो आप सब हस्तिनापुर में इतिहास और भूगोल की रचनाओं को देख करके आगम का ज्ञान प्राप्त करके अपने को लाभान्वित करके हस्तिनापुर से जरूर पुण्य और ज्ञान की पोटली बांध करके आप सब ले जाएंगे, क्योंकि गणनी ज्ञानमती माता जी देश की सर्वोच्च साध्वी हैं। वर्तमान में उपलब्ध समस्त 1600-1700 लगभग साधुओं के बीच में सबसे प्राचीन दीक्षित आरिका है, प्राचीन साध्वी हैं। 70 साल से तपस्या करते हुए अपने शरीर के रोम रोम को जिन्होंने पावन पवित्र अतिशय में दिव्य शक्ति से भरपूर कर लिया है, ऐसी ज्ञानमती माता जी के लिए इतना ही कहना है। इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें। इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें। आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा और केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। तो उस चुनौती को स्वीकार करके ध्यान में, योग में, ज्ञान में इन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, उसी के कारण आज दुनिया को ऐतिहासिक कृतियाँ और भौगोलिक कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। 3 लोक की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, सुमेरु पर्वत का बनना, 13 द्वीप का धरती पर साकार होना, ये सब भूगोल और खगोल की रचनाएं हैं। तो महानुभाव, ऐसी दिव्य शक्ति और ज्ञानमयी मूर्ति सरस्वती की साक्षात जीवंत प्रतिमा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जब आपके सामने विराजमान हुई हैं, आप सब अभिषेक करके अब भक्ति से और ज्ञान की ओर आ जाइए। भक्ति सरिता में स्नान किया, अब बिल्कुल मौन रख करके सब लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सवसाउणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सवसाउण। सब लोग अभिषेक करने वाले जल्दी आ जाएं, अपने स्थान को ग्रहण कर लें, वरना आपका कोई विषय छूट भी सकता है। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग पूज्य माता के श्री चरणों में। नमन करने से पहले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चारित्र चूड़ामणि गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु, ज्ञानमती नाम प्रदान करने वाले चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर साध्वी और तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका, वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या
को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में वंदामी 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 माता जी। और अब बहुत शांति पूर्वक आप सबको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन आशीर्वाद उद्बोधन श्रवण करना है। जब बोलिए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदली चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 16 कांड पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं संवेग भावनाय नमः। पुनश्च आज मनोकामना सिद्धि के भगवान महावीर स्वामी का आप लोग 3 बजे अभिषेक एवं विधान करेंगे। मनोकामना सिद्धिकारक मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामी नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जी ने नमः। पुनः आप जो समोसरण विधान कर रहे हैं उसका मंत्र बोले। ओम ह्रीं समोसरण विभूति समन्वित। ओम ह्रीं समोसरण विभूति समन्वित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। जल मंत्रित करने का। अच्छा, आज रविवार का दिवस है, जल मंत्रित करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सबो से पत्तानम। इदं जलममृतं भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सबो से पत्तानम। इदं जलम अमृतं भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सबो से पत्तानम। इदं जलम अमृतं भवतु भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित हुआ। आप लोग जिन जिन लोगों ने जल मंत्रित किया होगा उसको अपने उपयोग में लेंगे। अब सरसों मंत्रित करने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। इसे सरसों मंत्रित करके चारों तरफ डालेंगे। आप सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहे सब प्रकार की बीमारियों से। अब आप आचार्य ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। अब आप जो है निराकुलता से समोसरण में बैठे हुए हैं। आप सब चिंतन करेंगे कि हम साक्षात भगवान शांतिनाथ के समोसरण में बैठे हैं, क्योंकि शांतिनाथ की समोसरण भूमि है ये, और यहाँ शांतिनाथ का समोसरण बना हुआ है। उसका चिंतन करते हुए आप चिंतन करेंगे हम समोसरण में बैठे हुए हैं। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, जो सारो सब सारे सु सो सारो येस गोयम सारम झाड़ंति नामेन सर्वम बुद्धेम देशिदम। इसका अर्थ ये है कि हे गौतम, स्वयं गौतम स्वामी अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौतम, संसार में सभी सारों में, सब सारों में भी सार, सभी सार में भी सार है। वो सार क्या है? वो सार है ध्यान।
ऐसा किसने कहा है? सभी जिनेंद्र भगवंतों ने, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने यही बात कही है। जितने भी तीर्थंकर हुए, अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं और होते हैं और होंगे, वो सभी तीर्थंकरों की एक ही वचन है कि सभी सार में भी सार है, तो सार है ध्यान। भक्तात्माओं, वो ध्यान कौन सा ध्यान सार है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। लेकिन यहाँ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सार नहीं है, वो संसार के कारण है। अनादिकाल से सभी संसारी जीवों के साथ लगे हुए हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। इनमें मैं अभी आपको नहीं ले जाऊंगी। अभी यहाँ धर्म ध्यान के बारे में मुझे जरा चिंतन करना है, क्योंकि शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में महामुनियों को, निरुकल ध्यानी महामुनियों को भी, सप्तम गुण स्थानवर्ती भावलिंगी महामुनियों को भी संभव नहीं है। धर्म ध्यान ही संभव है, जिसे कि श्री कुंद देव ने धर्म ध्यान को चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक माना है। 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। उस धर्म ध्यान के 10 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपा विचय आदि। उसमें एक है धर्म ध्यान संस्थान विचय, अनेक प्रकार से आकार आदि का चिंतन करना, पिंडस्थ पदस्थ आदि रूप से भी ध्यान के भेद हैं। अभी मैं आपको ले चलूं रूपस्थ ध्यान की ओर। यहाँ समोत्सरण बना हुआ है, भगवान 24 तीर्थंकर जिसमें विराजमान हैं और उनकी पूजा आप कर रहे हैं। एक ही समोत्सरण भगवान शांतिनाथ का है, लेकिन 24 तीर्थंकरों की पूजा आप कर रहे हैं, 24 ही भगवान विराजमान करके। तो ये ध्यान में सबसे पहले हमें चिंतन करना है। ध्यान तो मैं फिर बिना किसी दिन और कराऊंगी। अभी तो केवल एक सामान्य रूप से संक्षेप से थोड़ा सा अभ्यास। आप चिंतन की मुद्रा में हैं। जब तीर्थंकर भगवान को शुक्ल ध्यान के वश से केवल अज्ञान प्रकट होता है, तो एक सेकंड मात्र में, एक समय मात्र में, सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में कुबेर, इंद्र की आज्ञा से कुबेर आकाश में समोसन की रचना कर देता है। केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। एक धनुष में 4 हाथ, तो ऐसे 20,000 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं अर्ध निमिष में। सेकंड के भी असंख्यातवां भाग समय, एक समय में 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर भगवान पहुंच जाते हैं। और अर्ध निमिष में ही, एक सेकंड मात्र में ही दिव्य समोसन की रचना बन जाती है आकाश में अधर। पृथ्वी से ऊपर चढ़ने के लिए पृथ्वी को टच न करती हुई 20,000 सीढ़ी बनती है। एक एक हाथ ऊंची सीढ़ी। बालक, वृद्ध, युवा आदि सभी 48 मिनट के भीतर भीतर 20,000 सीढ़ियों को पार कर जाते हैं बड़ी सुलभता से। चारों तरफ में, चारों दिशाओं में समोसरण में गली बनी रहती है। ऊपर अधर आकाश में समोसरण में गली रहती है। और उन गलियों में बहुत बड़ी बड़ी जगह रहती है। भगवान ऋषभदेव के समोसरण में 2 कोस की गली थी। भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 योजन का और भगवान ऋषभदेव का समोसरण 1 योजन का।
घटते घटते। तो समोसरण का माप तीर्थंकरों की अवगाहना के हिसाब से होता है, ध्यान में रखें, आत्मांगुल से। ये विषय सूक्ष्म है, फिर भी मैं आपको स्थूल रूप से ले चलूँ तो समोसरण में हमने प्रवेश किया, पूरी दिशा में प्रवेश किया, और समोसरण में जो मानव स्तंभ है, भगवान की जो शरीर की ऊंचाई है उससे 12 गुने ऊंचे। भगवान ऋषभदेव के शरीर की ऊंचाई है 500 धनुष, तो उससे 12 गुने ऊंचे। भगवान महावीर की शरीर की ऊंचाई 7 हाथ, उससे 12 गुने ऊंचे समोसरण में मानस्तंभ। मानस्तंभ में चारों दिशा में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। ऊपर में उनको दर्शन करके नमोस्तु करें। पुनश्च चिंतन करें, चारों तरफ समोसरण में धूली साल परकोटा है, उस परकोटे का नाम है धूली साल। ये परकोटा भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा है, भगवान के शरीर की अवगाहना से 4 गुना ऊंचा है। और परकोटा सर्वरत्नमयी है, सर्व प्रकार के रत्नों से निर्मित बहुत सुंदर परकोटा। इस परकोटे के बाद प्रथम भूमि है, उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। प्रथम भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि, तिलक प्रणति ग्रंथ के अनुसार। इसमें एक एक मंदिर और 5-5 महल, एक एक मंदिर 5-5 महल बने हुए हैं। चारों तरफ गलियों को छोड़कर चारों तरफ में इस चैत्य प्रासाद भूमि में एक एक मंदिर 5-5 महल। ये मंदिर और महल सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च दूसरी वेदी आती है, इसको व्यवस्थित करके। इस वेदी के बाद चारों तरफ से घेरे हुए वेदी, स्वर्णिम वेदी। इसके बाद खातिका भूमि है, दूसरी भूमि का नाम है खातिका, खाई, जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। ऐसे स्वच्छ जल भरा हुआ है, हंस बतख आदि क्रीड़ा कर रहे हैं, सुंदर कमल खिले हुए हैं। फिर वेदिका है। इसके बाद है तीसरी भूमि, उसका नाम है लता भूमि। सुंदर सुंदर बेल, इन बेलों में सुंदर सुंदर पुष्प, और कोई भी पुष्प ऐसा नहीं है जो सुगंधित न हो, और संसार में तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुष्प नहीं जो वहाँ न हो। सभी प्रकार के पुष्प उस लता भूमि में हैं, सभी प्रकार की लताएं, उसमें पुष्प खिले हुए और सब सुगंधी है। फिर एक परकोटा आता है, स्वर्णिम परकोटा। स्वर्णिम परकोटा, इसको पार करके चौथी भूमि आती है उपवन भूमि। यह उपवन भूमि, इसमें सुंदर उद्यान बगीचा, पूरब की ओर अशोक, दक्षिण की ओर सप्तच्छद, पश्चिम की ओर चंपा और उत्तर की ओर आम। ये 4 प्रकार से चारों दिशा में बगीचे हैं, अशोक, सप्तच्छद, चंपा और आम। बहुत सुंदर इसमें वृक्ष हैं, सब पृथ्वी का रत्नमय वृक्ष हैं। कुबेर ने अपने दिव्य रत्नों से इन वृक्षों को निर्मित किया। पृथ्वी का होते हुए भी इनके पत्ते हवा के झकोरों से हिल रहे हैं, और इसमें पुष्प हैं सुगंधित। ऐसे ये चारों दिशाओं में 4 प्रकार के वृक्ष, उनमें बीचों बीचों में एक एक चैत्य वृक्ष हैं। अशोक वृक्ष, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, एक एक वृक्ष चैत्य वृक्ष हैं। इनमें 3-3 कटनी है,
कटनी में खड़े हुए हैं बीचों बीच में। ये भी सब वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं और इनकी तृतीय कटनी पर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप जहाँ भगवान शांतिनाथ का संवत्सर बना उसमें देखेंगे चारों दिशाओं में एक एक वृक्ष में प्रतिमाएं विराजमान हैं, अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम। चारों दिशाओं में एक एक प्रतिमाएं से 16 प्रतिमाएं हो गई, उनको नमन करें। इन प्रतिमाओं के आगे भी वहाँ मानस स्तंभ है, उनमें भी प्रतिमाएं हैं। पुनश्च एक वेदिका आती है घेर करके। फिर 5वीं भूमि है, उसका नाम है ध्वजा भूमि। ये ध्वज भूमि में लाखों ध्वजाएं हैं, 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित। पूजा में आप पढ़ेंगे 10 प्रकार के चिन्ह हैं। इन चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं सब रत्नमयी हैं, पृथ्वी कायिक हैं, कुबेर के द्वारा निर्मित पृथ्वी कायिक रत्नमयी, लेकिन सब हवा के झकोरे से हिलती हैं, फहरा रही हैं। पुनश्च वेदिका और इसके बाद है कल्पवृक्ष भूमि, जिसमें चारों तरफ मंदार, नवेरु, पारिजात, संतानक और पारिजात नाम से कल्पवृक्ष हैं। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं उचित फल देने वाले। ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे और इनमें एक एक वृक्ष हैं मंदार, नवेरु, संतानक, पारिजात। उनकी तृतीय कट्टी पर सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, उनके सामने भी मानस स्तंभ हैं। पुनश्च परकोटा और उसके बाद रजत में परकोटा, उसके बाद भवन भूमि। भवन भूमि में स्तूप हैं। इन स्तूपों में 8-8 प्रतिमाएं हैं, बीच में 4-4 और ऊपर 4-4 अरहंतों की और सिद्धों की, और बहुत वैभव है। 8 महाप्राचार्य आदि और देवों के भवन बने हुए हैं। पुनश्च स्फटिक का परकोटा और 8वीं भूमि, उसका नाम श्रीमंडप भूमि। इस श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं हैं, 12 कोठे बने हुए हैं, 12 जगह दीवारें खड़ी हुई हैं सब स्फटिक की, और 12 कोठे बने हुए हैं, 12 कक्ष हैं, सभाएं। पहली सभा में श्री गणधर देव और 7 प्रकार के महामुनि, रिद्धिधारी, केवल ज्ञानी, मनाप्रिय ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, विक्रियाधारी, शिक्षक आदि मुनि हैं। दूसरे सभा में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरी सभा में आगे आरिकाएँ हैं, फिर क्षुद्रिकाएँ हैं, ब्रह्मचारिण्याँ हैं, फिर श्राविकाएँ हैं। चौथी सभा में व्यंतर देवियाँ, ज्योति देवियाँ, भवनवासी व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, फिर भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योति देव और कल्पवासी देव। ऐसी ये 10 सभाएं हो गई। पहली सभा में मुनिगण, दूसरी में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में आरिकाएँ, श्राविकाएँ, चौथी में ज्योति देवियाँ, व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योति देव, कल्पवासी देव। 10 सभाएं हो गई। 11वीं सभा है श्रावकों की। त्रैवर्णिक श्रावक ही है वहाँ, शूद्र नहीं है, पाखंडी नहीं है। त्रैवर्णिक सभा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजा, महाराजा, मंडलिक राजा, चक्रवर्ती आदि सब इसी सभा में बैठते हैं। और 12वीं सभा है तिर्यंचों की, जिसमें हाथी, घोड़े, बैल, सिंह, हरिण, परस्पर विरोधी जंतु भी, मयूर, नेवला, सर्प आदि सब बैठ करके भगवान का दिव्य उपदेश सुन रहे हैं। पंचेंद्रीय सैनी पशु तिर्यंच। पंचेंद्रीय हैं, सैनी है, मन सहित हैं। परस्पर विरोधी जंतु भी आपस में मैत्री भाव को धारण करके भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। 12 सभाएं।
फिर भगवान की, फिर वेदिका है, उसके बाद पहली कटनी है। पहली कटनी में मंगल ध्वज सर्वांग चारों दिशा में धर्मचक्र को लिए हुए हैं।